राधे जय श्री कृष्णा। तो आज हम लेकर आए श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 अर्थात राजविद्या राजगुह्य योग का अर्थ। तो अध्याय 9 में श्री कृष्ण जी हमें बताते हैं कि भक्ति ईश्वर की सर्वव्यापकता और सच्चे मन से भगवान को मानने की महिमा है। इसे राजविद्या सबसे श्रेष्ठ ज्ञान कहा जाता है। तो आज इसी के बारे में जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता का सार। तो आइए जाने क्या है। श्री भगवान उवाच इदं तुम ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यहं सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहित यज्ञात्वा मोक्ष से शुभवत्। अर्थात श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से। अर्जुन पूछते हैं सबसे गुप्त और श्रेष्ठ ज्ञान क्या है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं तुझे ऐसा ज्ञान बता रहा हूँ जो बहुत पवित्र है। इसे समझ लेने से इंसान फिर दुखों में नहीं फंसता। अर्थात भगवान जैसे हर जगह है, पूरी सृष्टि भगवान से ही बनी है। भगवान हर जगह है लेकिन फिर भी उनसे मध्य नहीं है। जैसे आकाश सब में होते हुए भी किसी से चिपका नहीं रहता। अर्थात लोग मुझे नहीं पहचानते। श्री कृष्ण जी कहते हैं बहुत से लोग भगवान को नहीं मानते, इसलिए बार बार जन्म मरण में फंसे रहते हैं। लेकिन जो लोग श्रद्धा से भगवान को मानते हैं वे सही रास्ते पर चलते हैं। अर्थात सच्ची भक्ति क्या है। फिर अर्जुन बोलते हैं तो अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से बिना दिखावे के प्रेम और विश्वास से भगवान को याद करता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं, चाहे वह किसी भी जाति वर्ग या स्थिति का हो। जो भी करो, खाना काम दाम पूजा सब भगवान को समर्पित भाव से करो। ऐसा करने से कर्म बंधन नहीं बंधते। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से भगवान की शरण में रहता है भगवान उसकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं और उसे कभी नष्ट नहीं होने देते। अर्थात श्री कृष्ण जी कहते हैं मुझे याद करो, मुझसे प्रेम करो, मुझे अपना लक्ष्य बनाओ और अंत में तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। अर्थात भगवान बाहरी दिखावे से नहीं अर्थात दिल की सच्चाई से खुश होते हैं। हर इंसान भगवान तक पहुंच सकता है। भक्ति और कर्म साथ साथ चलते हैं। ईश्वर पर भरोसा रखने वाला कभी अकेला नहीं होता। यह ज्ञान सबसे श्रेष्ठ और पवित्र माना गया है जो राजविद्या का है। इसे समझने में से इंसान का जीवन सुधर जाता है और जो दुख आते हैं वो खत्म होने लगते हैं। अर्थ 7वें अध्याय में वर्णन किए गए उपदेश से इसका प्रगाढ़ संबंध बताने के लिए भगवान पहले श्लोक में फिर से वही विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे बार बार समझाने के बाद भी 9वां अध्याय का आरंभ करते हैं। ये विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, सब रहस्यों का राजा है, अति पवित्र अति उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला अर्थात धर्म युक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परम तप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं अर्थात घूमते रहते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ से सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख के भूतों को धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। अर्थात हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं और कल्पों के आदि मैं फिर रचता हूँ। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। अर्थात मुझ अधिष्ठा के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले
विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी असुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर रूप स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। इस संपूर्ण जगत का धाता धारण करने वाला और कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पिता में जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा श्रृंगवेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ शुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रीत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु स्थिति का आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता वर्षा का आकर्षण करता और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्णों को करने वाला, सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्यसीन होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्यसीन होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। जो अनन्य प्रेम भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों को योगक्षेम में स्वयं प्राप्त कर लेता हूँ। हे अर्जुन, यदि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पूर्ण जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पूर्ण जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेम भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प में सुगुण रूप से प्रकट होकर प्रति सहित खाता हूँ अर्थात प्रीति सहित प्रेम भाव सहित खाता हूँ। तो अर्थात हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान करता है, जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण है। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसी संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। सब भूतों में समभाव से व्यापक उन्हें कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से बसते हैं वे मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझे भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा को हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो, वो भी मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर इसमें तो कहना ही क्या, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजश्री भगवान मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए जो सुख रहित और संभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर, इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। अर्थात भगवान हर जगह है, पूरी दुनिया उन्हीं से बनी है, फिर भी वे किसी से बंधे नहीं हैं। जो लोग भगवान को साधारण इंसान समझते हैं वे असली सच्चाई नहीं जान पाते और भटकते रहते हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जो लोग सच्चे मन से भगवान को मानते हैं वे डर से मुक्त रहते हैं और पूरी श्रद्धा से भक्ति करते हैं। जो व्यक्ति पूरी निष्ठा से भगवान को याद करता है, भगवान उसकी जरूरतें पूरी करते हैं और उसकी
रक्षा करते हैं। अगर कोई प्रेम से पत्ता, फूल, फल या पानी भी चढ़ाए तो स्वीकार कर लेते हैं। भाव जरूरी है, चीज जरूरी नहीं है। जो भी करो, पढ़ाई, काम, खाना, दान, सब भगवान को समर्पित भाव से करो। ऐसा करने से पाप नहीं लगता। भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते, लेकिन जो प्रेम से उन्हें याद करता है वह भगवान के बहुत पास होता है। अर्थात अगर कोई इंसान गलती कर बैठो लेकिन सच्चे दिल से भगवान की शरण में आ जाए तो वह भी अच्छा माना जाता है और सुधर जाता है। मन से भगवान को याद करो, उनसे प्रेम करो, उन्हें ही जीवन का लक्ष्य बनाओ। अंत में तुम भगवान को ही प्राप्त करोगे। ऐसे श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि भगवान हर जगह है और सबको समान मानते हैं। इस प्रकार उपनिषद, ब्राह्मण विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राज विद्या राजगुह्य योग नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपको आज का हमारा अध्याय कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना। राधे राधे। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रभु के गुण गाते रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पंते कलेशाय नाय गोविंदाय नमो नमः। ओम राधे राधे। जय श्री कृष्ण।